जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई आप लोग। आप सभी बच्चों की भी देखिए भाई परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एससी पेट, सुपर टेट, इन सब की असंभावित हैं। और ऐसी दशा में करंट अफेयर की यूपी ट्रिपल एससी पेट में भी बड़ी भूमिका भाई, 10 नंबर की भूमिका है। साथ ही साथ सुपर टेट में भी करंट अफेयर के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रिय साथी, इसी को लेकर के एक मैंने पहल स्टार्ट किया है। आपका प्यार सहयोग मिलेगा तो इस पहल को लगातार बेहतर करेंगे और ही शानदार करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों जो 2025-26 की नियुक्तियां हैं उनके बारे में। सबसे पहले भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन आपको दिखाई देंगे। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बच्चों कौन, तो जस्टिस सूर्यकांत साहब। इनसे पहले बी आर गवई थे। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ये हैं ज्ञानेश कुमार, जो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसी तरीके से प्यारे साथी अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर हैं डॉक्टर संजय मल्होत्रा। क्या, डॉक्टर संजय मल्होत्रा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी। और बच्चों नीति आयोग के जो सीईओ है ना, ये भी चेंज हुए हैं, याद रखिए आप। तो नीति आयोग की अगर सीईओ की बात करें बच्चों, तो नीति आयोग के सीईओ ये हैं अनुराग जैन। अनुराग जैन, तो ये भी हम सभी को ध्यान रखना है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। नीति आयोग के सीईओ भी चेंज हुए हैं और नीति आयोग की अगर हम बात करें तो उपाध्यक्ष भी चेंज हुए हैं, अशोक कुमार लाहिड़ी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगढ़िया। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं बच्चों केशु वेणुगोपाल। भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ये हैं के संजय मूर्ति। यूपीएससी के अध्यक्ष ये हैं बच्चों अजय कुमार। सीबीएसई के अध्यक्ष लोखंडे प्रसाद सीताराम सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं बच्चों। और ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला जी आपको दिखाई देंगे। जबकि 18वीं लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो है राहुल गांधी, यानी विपक्ष के नेता कौन है बच्चों, राहुल गांधी हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष ये साध्वी निरंजन ज्योति है। इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की पहली महिला अध्यक्ष हैं साध्वी निरंजन ज्योति। सिमिलरली भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी एनएस राजा सुब्रमण्यम बच्चों। इनकी खास बात क्या है, तो भारत के वर्तमान जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं ये तीसरे बच्चों हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के वर्तमान थल सेनाध्यक्ष 31वें थल सेनाध्यक्ष हैं धीरज सेठ बच्चों। ये 31वें थल सेनाध्यक्ष हैं। इनको नेपाल की जो सरकार है उन्होंने मानद की भी उपाधि दी है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक इसी प्रकार से बात करें रेलवे बोर्ड के सीईओ सतीश कुमार। जब ये सीईओ बने थे उस समय रेलवे बोर्ड के पहले दलित सीईओ थे बच्चों, इस वजह से चर्चा में रहते। राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में देखेंगे तो हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार चुने गए हैं राज्यसभा के उपाध्यक्ष। सेबी के अध्यक्ष के रूप में देखा जाए तो तुहिन कांता पांडे हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी, ये भी याद रखना। और बात करें अगर भारत के 27वें नौसेना प्रमुख की, तो 27वें नौसेना प्रमुख है कृष्णा स्वामीनाथन। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बच्चों प्रसून जोशी। और केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड के नए अध्यक्ष है शशि शेखर वेम्पति। क्या, शशि शेखर वेम्पति। ठीक इसी प्रकार से डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जो सीईओ हैं यानी यूआईडीएआई के सीईओ हैं ये हैं सौरभ विजय। भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है, तो अजय मानिकराव खानविलकर हैं। और इसरो के अध्यक्ष है डॉक्टर वी नारायणन। अब थोड़ा सा इस पर प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि ये हमने तो जल्दबाजी में पढ़ाया, पर जब प्रश्न करेंगे ना तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी और आपको याद भी हो जाएगा। अब आइए थोड़ा सा प्रश्नों को समझते हैं बच्चों। सबसे पहला, भारत के तीसरे सीडीएस कौन है, तो भारत के तीसरे सीडीएस ग्रुप में आपको दिखाई देंगे कौन, तो तीसरे सीडीएस ग्रुप में दिखाई देंगे बच्चों आपको एनएस राजा सुब्रमण्यम। जबकि पहले सीडीएस थे विपिन रावत, और अगर देखा जाए दूसरे से बच्चों अनिल चौहान, और वर्तमान में और तीसरे सीडीएस है एनएस राजा सुब्रमण्यम। ठीक इसी प्रकार से अगर बात करें तो प्यारे साथी भारत के 31वें थल सेना अध्यक्ष हैं, तो 31वें थल सेना अध्यक्ष कौन है, जनरल धीरज सेठ। 27वें नौसेना प्रमुख कौन है, तो 27वें नौसेना जो प्रमुख है बच्चों ये याद रखिएगा, 27वें नौसेना प्रमुख ये है कृष्णा स्वामीनाथन। और रॉ के प्रमुख कौन है बच्चों, तो रॉ के हेड है कौन, पराग जैन है रॉ के हेड। ठीक इसी प्रकार से बात करें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की पहली महिला अध्यक्ष, मैंने बताया था कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो साध्वी निरंजन ज्योति है ना। विजया किशोर राहटकर की अगर बात करें तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं कौन, तो विजया किशोर राहटकर की बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है। सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है बच्चों, तो सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष हैं लोखंडे प्रसाद सीताराम। नवनिर्मित है, जितने नवनिर्मित है ना उन पर मैंने क्वेश्चन भी बना दिया है ताकि आप बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक,
धर्मेंद्र प्रधान जी की अगर बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान जी बच्चों पूर्व शिक्षा मंत्री थे, चर्चा में रहते। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? अब देखो पीछे अगर मैं बात करूं तो मैंने शिक्षा मंत्री पढ़ाया तो नहीं था, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपने धर्मेंद्र प्रधान को जबरदस्ती हटवा दिया, उसके बाद से प्रहलाद जोशी संभाल रहे हैं इस पद को। क्या? प्रहलाद जोशी इस पद को संभाल रहे हैं। ठीक ऐसे ही बात करें नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष, तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं कौन? अशोक कुमार लाहिड़ी। और नीति आयोग की वर्तमान सीईओ हैं अनुराग जैन। कौन? अनुराग जैन बच्चों नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार से प्रसार भारती के नए अध्यक्ष, देखिए प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? तो प्रसून जोशी साहब है प्रसार भारती के नए अध्यक्ष। कौन? प्रसून जोशी साहब है प्रसार भारती के नए अध्यक्ष। फिर बात करें 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। कौन? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है बच्चों? तो 16वां जो वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। ठीक है। इसी तरीके से बात करें भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश की, तो 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है भैया? जस्टिस सूर्यकांत है 53वें मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और अगला है 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है बच्चों राहुल गांधी। तो 10 मिनट है, मुझे पूरी आशा है कि मैं आप बच्चों को थियरी और क्वेश्चन दोनों करा सकूंगा। छोटे छोटे टॉपिक जो यूपीएससी पेट में भी आते हैं, सुपर टेट में भी आते हैं और अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको करा दिया जाए। और मेरी पूरी कोशिश है कि यूपीएससी पेट वाले सभी अभ्यर्थी को बढ़िया लाभ मिले इस चैनल से। इसके लिए लंबी मैराथन्स भी होंगी, करंट अफेयर की क्लासेस स्पेशल भी होंगी, स्टैटिक जीके की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की बहुत सारी प्यारी क्लासेस होंगी बच्चों। आप बस ऐसे ही प्यार और स्नेह बनाए रखें। आप सभी साथियों को बता दें कि उत्कर्ष ऐप में उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन बैचेस पर मिल रहे हैं 90% तक की एक बड़ी बचत, साथ में 13% की एक्स्ट्रा बचत। उसके लिए आपको करना होगा NJ13 कूपन कोड इस्तेमाल। प्यारे साथी, हमारे कुछ प्रीमियम बैचेस हैं, जैसे कि अगर बात करें तो सुपर टेट का एक प्राइमरी बैच है बच्चों। इसके अलावा बात करें तो सुपर टेट का टीजीटी पीजीटी का एक जीके जीएस बैच है। और फिर प्यारे साथी यूपीएससी पेट का एक बैच है। ध्यान रखिएगा कि सिर्फ 21 जो अगस्त है बच्चों, यानी अब सिर्फ कल ही बचा है, सिर्फ कल बचा है। इसके बाद ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं किया उत्कर्ष ऐप में, वो जाकर के एनरोल कर सकते हैं। 9829213213 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए बच्चों आप कॉल कर सकते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आगे कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। आप सभी के कमेंट्स का रहेगा इंतजार। बाय बाय, जय हिंद।